अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा भारतीय लड़ाकू विमान जो दुश्मन के रडार से भी बच जाए, हीट सीकिंग मिसाइल को भी धोखा दे दे और बिना आफ्टर बर्नर्स के सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सके। ऐसा फाइटर जेट जो भविष्य के हवाई युद्ध के लिए बनाया जा रहा हो और उस विमान का दिल हो एक ऐसा इंजन जिसमें भारत और फ्रांस की सबसे उन्नत तकनीक शामिल हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एमका मार्क 2 के लिए विकसित किए जा रहे जीटीआरई सैफरान के नए 120 किलोन्यूटन इंजन की। हाल ही में सामने आई जानकारियों के अनुसार इसमें वेरिएबल ज्योमेट्री, ऑफ्टरबर्नर्स, लो इंफ्रारेड सिग्नेचर, एडवांस कूलिंग सिस्टम्स और सुपर क्रूज जैसी अत्याधुनिक क्षमताएं हो सकती है। लेकिन ये तकनीक कितनी बड़ी है? क्या ये इंजन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को F-35 और J-35 और Su-57 जैसे विमानों की बराबरी पर पहुंचा सकती है? और आखिरकार भारत इस इंजन को क्यों इतना ज्यादा पसंद कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एमका के बारे में आप सब जानते हैं कि यह भारत का एक फ्लैगशिप 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है और यह भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का विमान भी है। इस परियोजना का उद्देश्य है भविष्य में सुखोई 30 MKI का पूरक बनना, चीन और पाकिस्तान के आधुनिक लड़ाकू विमानों का मुकाबला करना और भारतीय वायुसेना को स्टेल्थ क्षमता देना और विदेशी निर्भरता को खत्म करना। लेकिन किसी भी अत्याधुनिक फाइटर जेट की असली ताकत होती है उसका इंजन, और कहीं ना कहीं उसके इंजन में ही उसकी असली ताकत छिपी है। और यही जो शुरू होती है जीटीआरई और सैफरान के इंजन की कहानी। दरअसल आज भारतीय वायुसेना के अधिकांश फाइटर जेट विदेशी इंजनों पर निर्भर हैं। राफेल में फ्रांसीसी इंजन देखने को मिलता है, सुखोई 30 MKI में रूसी इंजन देखने को मिलता है, तेजस में अमेरिकी इंजन देखने को मिलता है। लेकिन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसी परियोजना के लिए केवल इंजन खरीदना पर्याप्त नहीं है। भारत को चाहिए तकनीकी नियंत्रण, भविष्य के अपग्रेड की स्वतंत्रता और इंजन उत्पादन में आत्मनिर्भरता। और यही कारण है कि गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट और सैफरान मिलकर एक नए पीढ़ी का इंजन विकसित कर रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टेल्थ का मतलब सिर्फ रेडार से बचना होता है, लेकिन आज वास्तविकता अलग है। आधुनिक युद्ध में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और हीट सीकिंग मिसाइल्स तेजी से विकसित हो रही हैं और एडवांस हो रही हैं। ये सिस्टम विमान से निकलने वाली गर्मी को ट्रैक करते हैं, यानी अगर आपका विमान रडार से बच भी जाए तब उसकी इंजन की गर्मी उसे दुश्मन के सामने उजागर कर सकती है। और यही कारण है कि आज इंफ्रारेड स्टेल्थ भी बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है। अब आफ्टर बर्नर्स की कुछ समस्याएं होती हैं जिनको यहाँ पर चिन्हित किया गया है। देखिए, फाइटर जेट में आफ्टर बर्नर्स का काम क्या होता है? उनका काम होता है अचानक से अतिरिक्त थ्रस्ट को पैदा करना ताकि विमान अपनी गति को तेजी से बढ़ा सके, दुश्मन की मिसाइल से बच सके और जल्दी से जल्दी क्लाइंब कर सके। अब आफ्टर बर्नर्स का उपयोग किया जाता है और सही भी है, क्योंकि इमरजेंसी स्थिति में ये कभी कभी जीवन को बचा भी देते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है। जब आफ्टर बर्नर्स एक्टिव होते हैं तो अतिरिक्त ईंधन जलता है, अत्यधिक गर्मी जो है वो एग्जॉस्ट से निकलती है, या आप यूँ कह सकते हैं कि अत्यधिक गर्म गैसेस जो है वो एग्जॉस्ट से निकलती है और इनका इंफ्रारेड सिग्नेचर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही गर्मी हीट सीकिंग मिसाइल्स के लिए एक लक्ष्य बन जाती है। और अब आते हैं इस इंजन की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक पर, जो होने वाला है वेरिएबल ज्योमेट्री आफ्टर बर्नर। अब समस्या तो हमने चिन्हित कर ली, लेकिन उसका समाधान भी यहाँ पर गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट और सैफरान के संयुक्त उपक्रम में निकाला जा रहा है। ये कोई साधारण आफ्टर बर्नर नहीं है। इसमें इंजन की एग्जॉस्ट नोजल अपने आकार को बदल सकती है, यानी मिशन के अनुसार खुद को एडजस्ट करेगी, एयर फ्लो को नियंत्रित करेगी और थ्रस्ट को अनुकूलित करेगी। इससे विमान को केवल अधिक शक्ति ही नहीं मिलेगी, बल्कि हीट सिग्नेचर भी उसका कम होगा। और यही तकनीक इस इंजन को विशेष बनाएगी। नई जानकारी के अनुसार इंजन में विशेष नोजल डिजाइन होगा। इसमें गर्म एग्जॉस्ट गैसों को बाहर निकालने से पहले ठंडा जो बाईपास हवा के साथ मिलाया जाएगा और इस प्रक्रिया से तापमान कम होगा, इंफ्रारेड चमक कम होगी, हीट सीकिंग मिसाइल्स के लिए लक्ष्य ढूंढना कठिन होगा, यानी विमान की जो सर्वाइबिलिटी है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। इस इंजन में सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट यानी सीएमसी सामग्री का उपयोग करने की भी संभावनाएं हैं। सीएमसी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह धातु से हल्की होती है, अत्यधिक तापमान को सहन कर सकती है, गर्मी को नियंत्रित कर सकती है और ईंधन दक्षता को बढ़ाती है। दुनिया के सबसे उन्नत जेट भी या इंजन भी इसी प्रकार की सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। अगर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है तो ये भारत के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होने वाली है। अब इस इंजन में अत्याधुनिक जो कूलिंग सिस्टम है इसको भी शामिल किया जाएगा, यानी जितने हम इस समय मटेरियल्स में चेंजेस कर सकते हैं, डिज़ाइन में चेंजेस कर सकते हैं, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा।
इनका मुख्यतः काम होगा इंजन के महत्वपूर्ण हिस्सों को ठंडा रखना, थर्मल लोड को कम करना और इंजन की जो आयु है उसको बढ़ाना। इसके अलावा जो कम गर्मी यहाँ पर देखने को मिलेगी इनके चलते, इसका मतलब ये है कि अगर हम कम गर्मी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बेसिकली हम हीट की बात कर रहे हैं। जितनी कम हीट होगी उतना ही कम उसका इंफ्रारेड सिग्नेचर भी होगा, और अगर कम इंफ्रारेड सिग्नेचर होता है तो इसका मतलब है कि इसकी स्टेल्थ और ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। अब इस इंजन की ताकत कितनी होगी? आपके मन में यही सवाल है कि कहीं न कहीं हम इसको एडवांस करने के चक्कर में इसकी पावर से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। रिपोर्ट्स की बात माने तो इस इंजन का ड्राई थ्रस्ट 80 किलोन्यूटन के आसपास होगा, जबकि आफ्टर बर्नर्स के बाद इसका जो थ्रस्ट है वो 110 से 120 किलोन्यूटन तक जा सकता है। और यही शक्ति जो है एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बहुत सारे लाभ दे सकती है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इस पावरफुल इंजन से सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, भारी हथियार ले जाने की क्षमता इसकी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा थ्रस्ट का मतलब है कि जो प्लेटफॉर्म है ये ज़्यादा हथियार कैरी कर सकता है क्योंकि पावर की कोई कमी होगी नहीं। दूसरा, इसमें हमें जो क्लाइंब रेट है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तीसरा, एक्सेलरेशन इसका काफ़ी फास्ट होगा और ये लंबी दूरी के मिशन भी एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब लंबी दूरी के मिशन को एग्जीक्यूट करने में सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी और सुपर क्रूज की जो भूमिका है वो काफ़ी बड़ी है। अब बात करते हैं उस क्षमता की जो किसी भी आधुनिक फाइटर को अलग बनाती है, वो है सुपर क्रूज। इसका अर्थ यह है कि बिना आफ्टर बर्नर का उपयोग किए सुपरसोनिक गति पर उड़ना। आज दुनिया में केवल कुछ ही विमान ये कर सकते हैं, जैसे कि F-22 रैप्टर, यूरोफाइटर टाइफून और Su-57। अब एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 में ये क्षमता हासिल कर लेता है अगर भारत, तो भारतीय वायुसेना के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी, क्योंकि सुपर क्रूज आज भी एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी और ज़रूरत के तौर पर देखा जा रहा है। सुपर क्रूज ज़रूरी क्यों है? देखिए, सुपर क्रूज ईंधन आफ्टर बर्नर्स की अगर हम बात करें तो आफ्टर बर्नर जब आप एंगेज करते हैं तो आपको एक्सेलरेशन तो मिल जाता है, आपको ज़्यादा थ्रस्ट भी मिल जाता है, लेकिन वो ईंधन बहुत खाता है और गर्मी बहुत पैदा करता है। लेकिन अगर हम सुपर क्रूज की बात करें तो ये इंजन की बचत करता है, स्टेल्थ को बनाए रखता है, मिशन की रेंज को बढ़ाता है और दुश्मन द्वारा पहचान की संभावना को कम करता है। यानी सुपर क्रूज कैपेबिलिटी बिना आफ्टर बर्नर्स को एंगेज किए सुपरसोनिक स्पीड में उड़ने में काफी मदद करती है, और यही वजह है कि भविष्य के सभी उन्नत लड़ाकू विमानों में इस क्षमता पर जोर दिया जा रहा है। तो अगर ये परियोजना सफल होती है तो भारत को एक अत्याधुनिक लड़ाकू इंजन तकनीक मिलेगी, सुपर क्रूज क्षमता मिलेगी, उन्नत स्टेल्थ डिजाइन देखने को मिलेगी और भविष्य के अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल और छठी पीढ़ी के विमानों के लिए एक तकनीकी आधार मिलेगा। और ये केवल एमका के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतीय एरोस्पेस उद्योग के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, जीटीआरई और सैफरान का नया 120 किलोटन का इंजन केवल एक इंजन नहीं है, ये भारत के भविष्य की वायु शक्ति का प्रतीक है। यहाँ आपको वेरिएबल ज्योमेट्री आफ्टर बर्नर्स, एडवांस कूलिंग सिस्टम, सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट, लो इंफ्रारेड सिग्नेचर और सुपर क्रूज जैसी तकनीकें देखने को मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।